Hey guys, good afternoon everyone. तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। एग्जाम्स आने वाले हैं ना, फर्स्ट से 14 को केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका 14 पर, तो है ना। तो 14 दिसंबर हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है और प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस और आपके मैच द फॉलोइंग ताकि आपके सैंपल पेपर्स में दे रखे थे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ इन सारी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकूं। So today I have taken the first chapter, ये मेरे एजेंडा पे है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट क्लास 12 और शेलीज केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। ओनली एट द रेट ऑफ 99 रुपीज, जिस पे आपके साथ आपके पास टर्म 1 के लिए सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करें। डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया है, लिंक में ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जस्ट गो एंड सी दैट कोर्स इज अ गुड कोर्स फॉर यू गाइज, विल रियली इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो शैलीज केमिस्ट्री जिन्होंने नहीं अभी तक ऐप डाउनलोड करा है, प्लीज जाओ ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे काफी सारी मिस्ट्रीज हैं केमिस्ट्री की जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, डन है गाइज। तो सॉलिड स्टेट 12 Shelley's chemistry, we are going to do certain multiple choice questions, 25 questions on your way guys। सिर्फ मल्टीपल चॉइस आज करना है। मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, तो इन वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और केमिस्ट्री के फुल मार्क्स लेके आओ। ओके गाइस, सो लेट्स हिट इट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहे हैं हम। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1? आई कैन नॉट सी माय, ओह, I will be needing my keyboard guys, एक minute। So this is our first question, the vacant space in BCC lattice unit। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और आप शॉक्ड होंगे, ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैकेंट स्पेस बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, अगर आपको याद है तो दैट इज इक्वल टू 8%। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 68% है तो बच्चा वेकेंट स्पेस कितनी होगी? प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। So that will be equal to 100 minus 68, which is equal to how much? 32%। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका? C is going to be the correct option। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पर भाई लोगों, अगर यहाँ पे वेकेंट स्पेस जगह पैकिंग एफिशिएंसी भर लिया जल्दी जल्दी में, एक्साइटमेंट में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा गलत। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। Question number 2. Correct statements regarding defects in crystalline solid is what? Frankel defect decreases the density of crystalline solid। ये तो नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है। शॉटकी डिफेक्ट जो है वो क्या बोलेगा, वो डेंसिटी को कम करता है। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन। एब्सोल्युटली राइट। डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जो केटायंस होते हैं वो अपनी पोजीशन से हटके इंटरपोजिशन पे चले जाते हैं, है ना, याद है ना। इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले जाएंगे तो डिसलोकेशन किसकी हुई है? केटायंस की डिसलोकेशन होती है। केटायंस डिसलोकेट होते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं? डिसलोकेशन। बाकी पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। नाजीना। शॉटकी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। नाजीना। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A given metal crystallizes out in a cubic structure having edge length of 361 picometers. Oh, sorry. Okay, so this is your question. इसको रख देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। A given metal crystallizes out in a cubic structure having edge length of 361 picometers. If there are 4 metals in one unit cell, if there are 4 metals in one unit cell, what is the radius of one atom? तो यहाँ पे आपका कौन सा दो फॉर्मूले लगेंगे मेरे को जो लग रहा है। चलो देखते हैं। Z तो आपके पास आ गया ना 4, Z दैट इज इक्वल टू 4। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? इजी, FCC। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? A/2 √2। ठीक है, ये आ गया आपके पास रेडियस।
ए कितना दिया है, एज लेंथ आपको दिया है 361 पिकोमीटर। चलो पुट डाउन द 361 अपॉन 2 अंडर रूट 2, कैलकुलेट इसको आप करोगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 127.65 पिकोमीटर। दिस इज द आंसर। सो नियरेस्ट आंसर आपके पास क्या आ गया 127 पिकोमीटर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, तो कहीं नहीं यूज होना है, isn't it? तो कहीं नहीं यूज होना है। तो आपको सीधा इसमें एफसीसी लैटिस जो है वो पता करने के लिए z की वैल्यू दी कि रेडियस जब आप फाइंड करते हो तो एफसीसी के लिए, सीसी के लिए और सेम होता है, और अगर आप एचसीपी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, बीसीसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर्मूला। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स हिट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is the length of the side of the cube, the distance between the body-centered atom and one corner atom in the cube will be what? Okay, चलो body centered का एक बारी ड्रॉ करके देखें, कोशिश करते हैं एक नीट और क्लीन डायग्राम ड्रॉ करने का। काफी नीट है वैसे, नॉट सो बैड। क्या आ गया? अब बॉडी सेंटर्ड में क्या है, ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, याद है ना, एंड वन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये लो जी, सेंटर पे पहुंच गया। So A is the length of the side of the cube, the distance between the body centered atom and one corner. तो आपको ये वाला डिस्टेंस जो है इसको फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। ओके, सो व्हाट इज दैट? अंडर रूट ऑफ 3 बाय A अपॉन 2, यही आएगा ना, अंडर रूट ऑफ 3 A by 2. That is going to be the nearest neighbor distance in case of body centered, which is equal to what? Half of the body diameter. Half of body diagonal. So इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? D over here is going to be the correct option. Under root of 3 by 2a. चलो next question, question number 5. A metal has FCC lattice. तो Z की वैल्यू क्या हो गई? 4. The edge length of the unit cell is 404 picometers. A आपको दे रखा है, डेंसिटी भी आपको दे रखी है, मोलर मास ऑफ द मेटल आपको फाइंड करना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, density that is equal to Z into M upon A cube into N naught. N naught is the Avogadro's number. तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. मोलर मास आपको फाइंड करना है अपॉन 404 पिकोमीटर। 404 को हम पिकोमीटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट? में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। सो 10 रेज टू पावर -10 होल क्यूब into 6.02 into 10 raised to power 23। ये एवोगैड्रोस नंबर आ गया। डेंसिटी भी हमें दे रखी है 2.72। ओ अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो दिस विल 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर। रेज टू पावर -12 मीटर्स होता है, 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 4 इंटू एम अपॉन 404 इंटू 10 रेज टू पावर -10 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग m की वैल्यू यहाँ पे। जब आप m की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, m की वैल्यू आ जाती है आपके पास 26.99। क्लोजेस्ट आपके पास क्या आ गया? दैट इज गोइंग टू बी 27 ग्राम्स पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला में से जरूर आना है, तो प्लीज इसको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला बहुत इजी है, अप्लाई करते हो आप तो आपको लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कैलकुलेशंस आपने बहुत ही केयरफुली करनी है। ठीक है, ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Here is the next question number 6. The number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cell is how much? Oh, okay, चलो इसको करते हैं हम। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब जो डायमंड है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है
जिंक सल्फाइड की तरह। आपको पता है कि कार्बन में इन डायमंड एवरी कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स, ठीक है, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये आपका आ गया क्या, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। तो कार्बन इज फॉर्मिंग CCP and also occupying, so you can just write down over here that एक थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कार्बन इज फॉर्मिंग CCP or FCC or and also occupying half of tetrahedral voids. ठीक है, सॉरी, नॉट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नहीं tetrahedral voids, four tetrahedral voids. So it is occupying half of tetrahedral void. Total number of carbon atoms per unit cell calculate करते हैं, corners पे present रहेंगे, so that is going to be 8 into 1/8 प्लस हम बोल रहे हैं कि FCC स्ट्रक्चर है, तो FCC स्ट्रक्चर के साथ क्या हो गया, into 1/2 और half of tetrahedral voids का मतलब क्या हो गया, if there are, that is going to be how many atoms, that is going to be 4 atoms. तो टोटल एटम्स आपके पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए ना, 4 is the tetrahedral voids which are present. तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8, 1 4 3 7 plus 1 that is 8, ऐसा कुछ ऑप्शन है, yes, the correct option. Let us then go on to our next question. Question number 7. A metal crystallizes with face centered cubic lattice. Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. The edge length of the unit is 408 picometers. Diameter अब आपने इसमें फाइंड करना है, तो फेस सेंटर्ड के लिए R की वैल्यू क्या होती है, R that is equal to A by 2√2. तो A आपको कितना दिया है, 408 अपॉन 2 इंटू √2. आर की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगी 144 पिकोमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर. डायमीटर दैट विल बी इक्वल टू 2R, 2 into 144 which will be equal to 288 picometer. ऐसा कुछ ऑप्शन है, yes, A is the correct option. Okay, let's go on to our next question number 8. The number of octahedral voids per atom present in a cubic closed packed structure. Octahedral voids कितने होते हैं, same as the number of atoms. तो number of atoms हमारे पास कितने हैं, पर एटम पूछा है उन्होंने, तो इसका मतलब octahedral voids भी कितने हो जाएंगे, 1. Tetrahedral voids कितने होते हैं, twice. Octahedral voids कितने होते हैं, same as the number of atoms. Okay, चलो next question, question number 9. स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, मैं आपको फॉर्मूला ढूंढना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक, CCP दिया हुआ है, ठीक है. द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस. क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज composed of oxide ions. 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent atoms. So A occupy कर रहे हैं 1/4 of tetrahedral, and octahedral voids are occupied by monovalent atom. Formula of the oxide you have to find. चलो let's write down, हमको क्या क्या पहले तो क्वेश्चन में दिया है, number of atoms in CCP कितने हो जाएंगे, 4. तो ये आ गया आपके पास O2 नेगेटिव, ठीक है. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ट्वाइस. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids that is equal to twice. So twice माने 2 into 4 which is equal to what, 8. अब क्या बोल रहा है वो, 1/4 of tetrahedral voids are occupied by divalent atoms. तो मतलब इसका क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे, 1/4 into 8 है ना. So that will become equal to what, 2. और नंबर ऑफ octahedral voids,
Let's go to number of octahedral voids, same as the number of atoms. तो B negative 4 atoms वो बोल रहे हैं, तो octahedral voids कितने हो गए? That is going to be 4. What is going to be the formula? Formula अगर आप देखोगे तो A2 कितना है? 2, B कितना है? 4 और O कितना है? What is the value of O which we have taken over here? 4, isn't it? तो आपके पास 2 ones are, 2 twos are and 2 twos are. So what should be the formula? AbO2. ऐसा कुछ है हमारे पास? Yes, D over here, that is going to be the correct option. This is an important question, guys. इसको एक बार रिवाइज कर लेना. अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं हटती हूँ. अभी दिख रहा है. Number of octahedral voids. So number of atoms in CC 4 हो गए. O2 negative ions आपके पास कितने हो जाएंगे? Done. Number of tetrahedral voids आपके पास कितने हो गए? 2 into 4 8. A2 positive वो क्या बोल रहे हैं? 1/4 of tetrahedral voids. So 1/4 into 8 which is octahedral voids कितने हो गए? 4. तो रेशो ले लो तीनों की. रेशो जब आप लेते हो तो आपके पास आ गया A2 4 O4. रेशो लोगे तो AB2 O2. That is going to be your answer. Let's hit the next question. हमारे पास next question है, a solid compound XY has NaCl. NaCl is a rock salt structure, right? FCC structure है या CC structure है. The radius of the cation is 600 picometers. The radius of the anion will be what? Again ये एक important question है बेटा, इसको भी एक बार रिव्यू कर लेना आप. So let's see how we supposed to go on to this structure. Radius ratio FCC का सबसे पहले कितना होता है? 0.414. ये FCC का रेडियस रेशियो है. तो केटायन का रेडियस आपको कितना दिया है? 100 पिकोमीटर्स दिया है ना क्वेश्चन में. ओ सॉरी, यहाँ पे देयर इज अ मिसप्रिंट, ये 100 आएगा. तो केटायन जो है दैट इज 100 पिकोमीटर. तो 100 अपॉन R नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 0.414. R नेगेटिव की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगी 241.5 picometers. The correct option over here is going to be. Okay, next question पे चलते हैं. Question number 11. AB crystallizes in a body centered cubic, that is with edge length A equal to 387. Body centered माने Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. Okay, distance between two oppositely charged ions in the lattice. तो ये भी आपके पास BCC lattice आपको दे रखा है. तो आपके पास lattice का क्या आता है? 2 into R plus plus R negative that is equal to under root of 3 by A. R positive आ गया radius of the cation, R negative आ गया radius of the anion और A आ गया आपके पास edge length. तो फाइंड कर लेते हैं R positive plus R negative की वैल्यू क्या आ जाएगी. सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, under root of 3 by 2 into A. तो A की वैल्यू कितनी है? 387 picometers. Divided by what? Divided by 2. So that is equal to 335.142 picometers. Okay. So that is equal to how much? 335. तो ऐसा कुछ है हमारे पास. हाँ, A is going to be the correct option. Question number 12. Lithium metal crystallizes in body-centered cubic crystal. If the length of the side of the unit cell of lithium is 3.1 picometer, the atomic radius of lithium. तो atomic radius आपको lithium क्या बोल रहे हैं? वो BCC. तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, under root of 3 by 4 into A. ठीक है. तो जब आप इसको, बहुत आसान है, under root of 3 by 4 into 351 picometers आपको दे रखा है. तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 151.8. तो आप कैलकुलेट करोगे 151.8 पिकोमीटर्स.
तो यहाँ पे A is going to be the correct option. Let's go on to question number 13. Copper crystallizes in a face centered. Again, Z की value क्या आ जाएगी 4 with a unit cell edge of 661. What is the radius of copper? चलो बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, R that is equal to A by 2 under root 2. A की वैल्यू तुमको दे रखी है 361 अपॉन 2 अंडर रूट 2. ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको, इट कम्स टू 127.6 meters. So what is the correct option? D, 128. 14 percentage of free space. ये sorry, repetition हो गई. 32% is the correct option over here. Which of the following statement is not correct? The number of carbon atoms in a unit cell of diamond is 4. Correct है कि not correct है? Correct है ना? Next. The number of Bravais lattices in which a crystal can be categorized is 14, correct? 14 crystal systems होते हैं ना Bravais lattices. The fraction of total volume occupied by the atoms in a primitive cell is 0.48. No, 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 no. It is not 0.48. It is 0.52. Molecular solids are generally volatile. हाँ ठीक है. Forces of attraction उसमें कहते हैं. This can be right. तो ये जो है ये गलत है. 0.52 होती है packing efficiency in a primitive cell. So C is the correct option over here. चलो next पे चलते हैं. Question number 16. With which one of the following elements silicon should be doped so as to give p-type semiconductor? p-type semiconductor को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We are going to किसको करना है हमको? सिलिकॉन को करना है. Silicon should be doped by group 13. 14 को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से करते हैं या कम वाली वैलेंसी से करते हैं तो पी टाइप बनता है. अगर ज्यादा वाली वैलेंसी से करते हैं 50 से करते हैं तो एन टाइप बनता है. अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ग्रुप 13 कौन सा है. बोरोन. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी बी. बोरोन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. If A stands for the edge lengths of cubic body centered cubic and face-centered cubic, then the ratio of the radii of the spheres in the will be respectively what? याद दिया है सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक हो गया 1/2a. 1/2a पहले खुद से कर लो. इसको बॉडी सेंटर्ड का क्या है? अंडर रूट ऑफ 3/4a. और का क्या है? फेस सेंटर्ड का a/2 अंडर रूट 2. ऐसा कुछ है हमारे पास? ऐसा कुछ है हमारे पास? यस. So correct option over here is going to be. ठीक है. Question number 18. The fraction of total volume occupied by the atoms present in a simple cube. Simple cube में आपको find करना है. तो simple cube में आपके पास क्या आ जाएगा? 0.52 है ना. simple cube में अभी आपने देखा था 0.52. That will be equal to pi 3/2. No, it is going to be pi by 6. 3.14 divided by 6. That should equal to 0.52. Okay. Question number 19. If NaCl is doped with 10 raised to power minus 4 mole % of strontium chloride, concentration of cationic vacancies will be what? कर सकते हैं इसको. आसान है. Concentration of cationic vacancies की है 10 raised to power minus 4 mole %. ठीक है. सो मतलब हो गया 10 raised to power minus 4 upon 100 into 6.02 10 raised to power 23. ठीक है. फाइंड करो इसको. आप इसको फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 6.02 into 10 raised to power 100 and minus 7 10 6 23 minus 6 should be equal to 70. Correct option over here is going to be done. Let's go on to the next question. Question number 20. The appearance of color in solid alkali metal halides is generally due to F centers. Simple question. Okay, 21. Cesium
bromide crystallizes in a body center. Z की वैल्यू क्या आ गई 4. Unit cell length is 436.6 pico. Given that atomic mass of cesium is 133, bromine is 80, and Avogadro's number is this. Density आपको find करनी है, formula लगाओ, density Z into M upon A cube into N naught. Z की वैल्यू 20 में आ गई 2. मोलर मास कितना आ जाएगा 130 plus 80, so that is 213 ना, 13 ही आएगा ना, 8 and 3 is 11, yes. अपॉन ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 436.6, 436.6 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, हाँ ये आपको जरूर इसमें नोटिस करना है, इनटू 6.02 10 raised to power 20. तो डेंसिटी फाइंड करो बच्चों, डेंसिटी आ जाएगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दिया है ना हमें, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, एक मिनट देखने दो कहीं हमको तो नहीं क्या हुआ, गलत तो नहीं कॉपी करा क्वेश्चन या जैसा मिस्टेक तो नहीं है, बॉडी सेंटर ये राइट. तो कैलकुलेट करेंगे जब आप इसको, योर आंसर दैट इज गोइंग टू कम एज 4.25. So correct answer over here is going to be E. Let's go on to question number 22. In a face-centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cells? एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, 6 से. Okay, so it is going to be shared by 6 unit cells. Question number 23. A compound is formed by elements X and Y crystallizes in structures which X atoms are at the corners. So corners तो आ गया X of cube and Y are at the face centers. So Y क्या आ जाएगा, X आ गया 1/8 into 8 ना, और Y कितना आ जाता है 1/2 into 6. See what is going to be the formula, XY3. बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है ये तो. A is going to be the correct option. Next question. When zinc converts from melted state to its solid state, it has HCP. Then find the number of nearest atoms. Nearest atoms HCP में कितने होते हैं ये आप बता सकते हो. कोऑर्डिनेशन नंबर HCP का कितना है 12. आंसर क्या आ जाएगा. Okay, last question. Cyanide and anion combines in a form following type of compound. Oh, ये तो बहुत ही आसान आ गया. ये क्यों दिया होगा क्वेश्चन, मैंने इतना आसान क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए. आयनिक, आयनिक बॉन्ड बनता है केटायंस और एनायन. सो दिस इज योर फर्स्ट video for the revision series. So we are going to do a lot of multiple choice questions. I'll also come up कि पार्ट 1 सारे कर लेते हैं पहले. पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो सॉल्यूशंस की आएगी, पर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए इसके अलावा 25 मैंने ये एससी आपकी लॉन्च हुई है, उस पे @99 क्वेश्चन पर चैप्टर. ठीक है, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो भी आप देखो, कोई डाउट है आप मेरे साथ चैट कर सकते हो ऑन द ऐप डायरेक्टली. ये सारे फीचर्स उसमें रहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो मुझे ऑन द ऐप. So can I can solve those questions and I can come back to you. ये ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, ये सब चीजें करो और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ले. टर्म 1 रिमेंबर वन थिंग, अगर कोविड फिर से स्प्रेड हुआ तो आपका टर्म 2 के चांसेस है कि वो ना हो. टर्म 1 is going to be your final scorecard for your class 12. टर्म 1 को बहुत ही अच्छे से. Is it clear? Okay guys, see you in the next class. Till that time, revise your solid state thoroughly and you can ask questions in the chat box.
You can ask questions on the app. I am here for you always. Bye bye.